मन को सिर्फ समझ के उसको नहीं कंट्रोल किया जा सकता है। मन को धन चाहिए। मन को समझने के लिए भी धन चाहिए। बिना धन के कुछ है ही नहीं। धन का मतलब क्या होता है? देखिए, बाहर क्या है कि आप कोई भी चीज़ समझो और आप उसको मैनेज कर सकते हो। गिटार को समझो, गिटार मैनेज हो जाएगा। पैसे को समझो, पैसा मैनेज हो जाएगा। शरीर को समझ लो, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, शरीर मैनेज हो जाएगा। डाइट क्या है, हेल्थ क्या है, ये सब समझ लो, सर मैनेज हो जाएगा। लड़की को समझ लो, मैनेज हो जाएगा कि उसको इस बात पे गुस्सा आता है, इस बात पे गुस्सा नहीं आता है, मैनेज हो जाएगा। लेकिन मन को सिर्फ मात्र समझने से मैनेज नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं मन को समझना नहीं है, मन को समझना है, लेकिन मन को सिर्फ समझ के आप मैनेज नहीं कर सकते। मन को मैनेज करने के लिए धन चाहिए। यहीं पे कई लोग आके फंस गए। बहुत लोग फंसे हैं यहाँ पे आके। प्रॉब्लम क्या हुई कि आपने ये किया, आपने गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़ा, उसके बाद आपने अंदर मन में ऑब्जर्वेशन भी करी, फिर मन को समझा, माइंड को समझ लिया, माइंड के हर एक एस्पेक्ट को समझ लिया। लेकिन क्रोध आपका बड़ा हुआ है। अब क्रोध बड़ा हुआ है, क्रोध जो बड़ा हुआ है वो निशानी है मन के विचलित होने की, मन के कोलैप्स होने की। अगर मन शांत है तो क्रोध शांत हो रहेगा। क्रोध, ऐसे व्यक्ति को जल्दी क्रोध नहीं आता, जल्दी नहीं आता है। अब आप उसकी पत्नी को जाके छेड़ दोगे, उसको गाली दे दोगे माँ बहन के सामने, तब तो गुस्सा आएगा ही, ऑब्वियसली। लेकिन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं आएगा कि यूट्यूब कमेंट कर दिया, इंस्टाग्राम पे किसी ने उल्टा सीधा कुछ बोल दिया डीएम पे आके, किसी यूट्यूबर ने गलत वीडियो बना दी। पहले जैसे मेरे कई एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें कई लोगों ने उल्टा सीधा मेरे को बोला, मुझे बहुत ख़राब लगा था। फिर मुझे समझ में आ गया कंट्रोवर्सी क्या होती है। कंट्रोवर्सी फिर मैनेज कर लेता हूँ मैं, मोस्ट प्रॉब्ली। ज़्यादातर आप मेरे को देखोगे मैं रिवोल्ट नहीं करता हूँ, मैक्सिमम टाइम। लेकिन अब कभी कभी आप डाउनफॉल से गुजर रहे होते हो और एकदम से एक कमेंट आता है कोई उल्टा सीधा, तो आप उस कमेंट को रिप्लाई तो नहीं करते पर ब्लॉक कर देते हो। ये चीज़ एक ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ब्लॉक करना एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो बार बार आपको फिर दिखेगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मन को विचलित होने का मतलब क्या है कि एंगर पहला सिम्टम है, ये एक साइन है। इससे समझा जाता है कि मन कितना आपके नियंत्रण में है, कितना शांत है आपका मन। क्रोध जो है ना, वो, और क्रोध भाव और मधुर भाव, ये दो ही भाव होते हैं मन में। मधुर भाव जितना ज्यादा रहेगा, आदमी बैठा है मजा आ रहा है, एक ये है। और क्रोध भाव ये है कि जरा जरा सी चीजों में इरिटेट हो रहा है। अरे यार, ये क्यों इतना शोर मचा रखा है, वहां से ये बंद करो, वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा उसको इरिटेट करेगा। जैसे कई लड़कियों को आप देखो तो फोन पे बोल देंगी, धीरे बात करो यार, आवाज आ रही है इतनी तेज। ऐसी भी लड़कियां होती हैं, खतरनाक, है ना। तो उनको बड़ी जल्दी गुस्सा आता है छोटी छोटी चीज़ों में। इसके और भी रीजंस होते हैं। अब आदमी सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो उससे भी एक फ्रस्ट्रेशन आती है, तो आदमी इरिटेट रहता है। थोड़ी देर उसके साथ सेक्स कर लो, स्पेशली पोस्ट सेक्स अगर आप ऑब्जर्व करो अपनी पार्टनर को या अपने पार्टनर को, तो आप एक चीज़ नोट करोगे बड़ी तगड़ी। आप नोट करोगे कि आप नोट करोगे कि बड़ा शांत है। लेकिन वो शांति जो होती है, वो जो रिलैक्सेशन होता है पोस्ट सेक्स, अगर आप उसके पीछे दीवाने हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर सेक्स के बाद आपको वो रिलैक्सेशन मिले। और वो रिलैक्सेशन जो है वो बस बहुत टेम्पररी होता है। आई थिंक घंटा 2 घंटा या शाम तक, जो भी है। स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं, वुमेन होती हैं, उनको ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है। मर्दों को तो फिर वो आधे घंटे में वापस बैक टू स्क्वायर वन दे कम। लेकिन लड़कियों को अगर ऑर्गेज़म हुआ है, चीज़ें सही हुई हैं, तो उनका शाम तक रिलैक्स रहता है माइंड। तो आप ऐसे लोगों को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इनका जो गुस्सा है वो नीचे गिरा हुआ रहता है।
गुस्सा नीचे गिर जाता है। आप देखोगे, ध्यान ध्यान देना, कभी कभी भी अगर आप पहाड़ों वहाड़ों पर जाओ तो आदमी शांत है, वाह मजा आ रहा है। लेकिन वो एक टेम्पररी चीज है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मन का विचलन जो है वो, क्रोध जो है वो पहला साइन होता है कि मन विचलित हो रखा है आपका। तो इसको, मन को समझ के नहीं मैनेज किया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, धन क्या है, धन को समझना जरूरी है। यहां पे भी कई लोगों ने, जैसे जे कृष्णमूर्ति, इसकी बात ही नहीं करी पूरी जिंदगी। कई और भी स्पीकर्स हैं, उन्होंने बात ही नहीं करी इसके बारे में। क्यों नहीं बात करी? क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं बात करी, आई हैव नो आइडिया। शायद दिखता नहीं है इसलिए बात नहीं करी। जबकि ही वॉज अ गुड हीलर, जय कृष्णमूर्ति बहुत अच्छे हीलर थे। हीलर का मतलब अपने हाथ रख दिया, मौत सही हो जाएगी। धन क्या है? जब हम मर जाते हैं तो बोला जाता है इनका निधन हो गया है, बिना धन का। धन का मतलब ये नहीं है 500 रुपए का नोट जिसमें गांधी जी बने हुए हैं, नॉट दैट, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। धन मतलब क्या होता है? जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके अंदर जो एनर्जी घुसती है थ्रू सहस्रार, इसको धन बोला जाता है। और ये अगर कॉन्सेंट्रेटेड है आपके शरीर में, रेगुलर से ज्यादा है, तो आपका जो मन है वो एकदम शांत तो रहेगा ही रहेगा। वो तो पहला सिम्टम ही है उसका। मन शांत रहेगा, मन आपका मधुर रहेगा। लाइफ बिकम्स वेरी जॉयफुल एंड स्वीट वंस यू हैव इंक्रीज दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्राणा। इसको प्राण भी बोलते हैं। नाउ वंस यू इंक्रीज द प्राणा, द बुद्धि बिकम्स वेरी इंटेलिजेंट। ये थोड़ा स्टूपिड वे हो गया रखने का, बुद्धि बिकम्स वेरी इंटेलिजेंट। द इंटेलेक्ट गेट्स शार्पन, ये सही वे है रखने का। जो बुद्धि है उसकी जो धार है वो तेज हो जाती है। ऑब्वियसली अभ्यास की जरूरत है, ऐसा नहीं है अभ्यास की जरूरत नहीं है, इसमें अभ्यास चाहिए। क्वेश्चनिंग अभ्यास है उसका, ब्रेन एक्सरसाइज का। ऑब्जर्वेशन आप कर पाओगे सटल चीजों पे ज्यादा। जैसे अभी पंखे की आवाज आप सुन सकते हो बिना धन के, बिना प्राण के, पर प्राण होने के बाद आप मन में एक एक थॉट की मूवमेंट अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब मन आपका शांत बैठा हुआ है, अब मन आपका उछल नहीं रहा है, तो वो आपको सता नहीं रहा है, वो इरिटेशन क्रिएट नहीं कर रहा, एंगर क्रिएट नहीं कर रहा, मूड आपका बढ़िया हो रखा है। तो अब आप छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो जो मन के अंदर चल रही होती हैं, सटल सटल जा सकते हो। इसीलिए मैं, आप देखते हो कि मेरी बातें डीप होती हैं। मेरी बातें, जहाँ जो भी आदमी इंसान बातें डीप करता है, समझ जाओ कि उसने उस वक्त जब वो बात कर रहा है उससे पहले उसने, समझ लो कि एक्सप्लोर कर रखा है मन को। तो धन जो है वो बढ़ाएं कैसे? धन को बढ़ाने का एक ही मकसद है, वो है साधना। साधना को आप जितना ज़्यादा करेंगे, कोई भी साधना हो सकती है, वो भी विपासना हो सकती है, और थर्ड आई पे कंसंट्रेट करके आप उससे भी कर सकते हो। अनहद ध्वनि सबसे सही मेरे को लगता है, आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, अनहद ध्वनि जो है ना, वो अनाहता चक्र को एक्टिव करती है ज़्यादा। अब अनाहता चक्र जब ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लव एंड कंपैशन। इट इज सिंबलाइज द फंक्शन ऑफ अनाहता चक्र इज लव एंड कंपैशन। कंपैशन का मतलब क्या होता है समझ लो। कंपैशन मतलब होता है कोई इंसान है, उसका हाथ पैर टूटा हुआ, उसको देख के आपको रोना आ जाएगा। एम्पैथी और सिंपैथी, ये दो चीज़ें बढ़ जाती हैं इंसान के अंदर। कि ये नहीं कि आप निकल गए घर से बाहर और कुछ आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जैसे अभी कई लोग हैं। जैसे कई लोग जो ऑफिस जाते हैं, जो मन नहीं लगता ऑफिस जाने में, आप ध्यान देखोगे जब ये कार से बाहर निकलेंगे, और अगर कुछ भी ऐसा हो रहा होगा जैसे कुत्ते का हाथ टूटा हुआ है, या गरीब है कोई, उसका हाथ पैर टूटा हुआ है, तो उसको देखते ही नहीं है ये लोग। क्यों? क्योंकि मन क्रोधित है। जब मन क्रोधित होता है तो दया हीनता आ जाती है।
दया भावना खत्म हो जाती है इंसान के अंदर से, सैडिस्टिक पीस ऑफ शिट हो जाता है वो। उस ही विल बी अ सैडिस्टिक पीस ऑफ शिट। सैडिस्टिक का मतलब क्या होता है? दयाहीनता। दया ही नहीं है, दिख रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, कुत्ते का हाथ टूटा कोई फर्क नहीं पड़ता, भिखारी का हाथ टूटा कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई इंसान सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, रोकेंगे नहीं, इंसान का सड़क पे एक्सीडेंट हो गया सीधा निकल जाएंगे। अभी मैंने एक वीडियो देखा था सीसीटीवी का, उसमें चेस्ट पे एक लड़के के लात मार दी एक आदमी ने। तो ये सब क्यों हो रहा है? आपको लगता है ये सब इंसान ऐसा होता जा रहा है? इंसान सही है, मन सही है, वही मन है, वही इंसान है, वही शरीर है। प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारा मन जो है वो क्रोधित है। क्यों क्रोधित है? क्योंकि वो विचलित है। क्यों क्रोधित विचलित है? क्योंकि मन को वो मिल ही नहीं रहा है जो मन को एक्चुअली में चाहिए। मन को धन चाहिए सर। और तुम क्या करते हो? बाहर धन कमा के इंद्री स्टिमुलेट कर रहे हो। अब इंद्री स्टिमुलेट करने का मतलब क्या होता है? सोशल मीडिया पे पूरे टाइम बैठने का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन माइंड को अच्छी नहीं लगती, इंफॉर्मेशन से बाहर आता है माइंड में। इसीलिए 30-35 के बाद आदमी पगला जाता है, उसको बचपना याद आता रहता है पूरे टाइम। चाइल्डहुड चाइल्डहुड चाइल्डहुड, वो कॉलेज के दिन में क्या दिन थे, सब कुछ हल्का हुआ करता था। अरे तुम बेवकूफ हो, कुछ कॉलेज के दिन विन अच्छे नहीं थे, ना ही तुम्हारा बचपन अच्छा था। वो सब ऐसे फालतू की बातें। आज इसी वक्त वही तुम बचपन जो है वो क्रिएट कर सकते हो। आज इसी वक्त तुम खाली हो सकते हो, तुम भरे हुए हो, तुम्हारे अंदर पता नहीं कितने डिजायर है। पहले उसको रेगुलेट करो जाके। एसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, BMW चाहिए, यहां घूमना है, वहां घूमना, सुंदर बीवी चाहिए, ये करना है, वो करना है। पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है तुम्हारे अंदर। अरिजीत सिंह बनना है, उसकी वजह से नहीं बन पाए, रो रहे हैं। कितने सिंगर इनको सिंगर को तो बात ही छोड़ो, इन लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आता। म्यूजिशियन जात जो है उसको लॉजिक समझाना इम्पॉसिबल है। जो आर्टिस्ट होता है वो सिर्फ इमोशनल होता है, उसको लॉजिकल कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए आज आर्टिस्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। ज़्यादातर आप सिंगर्स और म्यूजिशियंस देखोगे, ये कुछ कर नहीं पाते, जॉब कर रहे होते हैं 30-35 हज़ार की, और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। अभी अब हमारे बैंड का एक ड्रमर है, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है, उसने मेरे से आके लड़ाई कर ली। अब वो क्या हुआ कैसे हुआ उसकी बात नहीं है। बाकी के बैंड मेंबर्स मेरे थे, वो कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है सर, आप पागल हो गया क्या? मैंने कहा भाई ये जॉब कर रहा है, पागल नहीं हुआ ये। लोगों को समझ में नहीं आया, उन लोगों को जिनको मैंने बताया, क्योंकि वो खुद म्यूजिशियन है। बट लॉजिक क्या है ये समझने की कोशिश करो। आपका एक डिज़ायर है, आपको शुरू से एक बहुत बड़ा ड्रमर बनना था, आपको बहुत बड़ा गिटारिस्ट बनना था, बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना था, आप बन नहीं पाए। बचपन से तुम प्लांट करके बैठे हुए हो। 13 साल की उम्र से तुमने सिंगर बनने का सपना देख रखा है, 25 साल के हो गए हो, 10 साल हो गया, कुछ उखाड़ नहीं पाए लाइफ में तुम। अब तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गई है कि तुम जॉब करना पड़ रहा है, उससे और फ्रस्ट्रेशन आ रही है। प्लस तुम्हें सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, उससे अलग फ्रस्ट्रेशन आ रही है। ना तुम्हारे पास कार है, उससे अलग फ्रस्ट्रेशन आ रही है। परिवार जो है वो तुम्हारा अलग नाटक करता है, वो कहता है तुमने कुछ नहीं उखाड़ा लाइफ में, उससे अलग फ्रस्ट्रेशन आ रही है। लाइफ में कंफर्ट नहीं है, बस करनी पड़ रही है, उससे अलग फ्रस्ट्रेशन आ रही है। फ्रस्ट्रेशन तो आएगी आएगी। और कौन फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है? तुम्हें लग रहा है कि बाहर ये सब हो रहा है इसकी वजह से? फ्रस्ट्रेशन तुम खुद क्रिएट कर रहे हो। तुम्हारा अपना डिजायर है, तुम्हारा डिजायर है नाटक करने का। तुम्हें एक नाटक चाहिए, और तुमसे डिजायर की बातें करो तुमको समझ नहीं आता, क्योंकि तुम एक इमोशनल बायर हो। यू आर अ ब्लडी इमोशनल बायर। You buy the iPhone not because of the damn camera. You buy the iPhone because of the damn status. Because you think I will be in a different segment. I am not these little shitty people. मैं एक दूसरे सेगमेंट में हूं। वो सेगमेंट क्या है? वो आईफोन सेगमेंट है। मेरे पास आईफोन है, जैसे ही मैंने जेब से निकाला मैं एक दूसरे सेगमेंट में चला गया। मेरा ट्रांजैक्शन हो गया, मैं एक दूसरी दुनिया में जा चुका हूं। मैं एक दूसरे प्लेनेट का एलियन हूं। मैं इस तुच्छ प्राणियों का जो पृथ्वीवासी है इनमें नहीं आता हूं। मैं आईफोन प्लेनेट पे हूं। मैं आईफोन प्लेनेट पे हूं। आज मैं रेंज रोवर प्लेनेट पे हूं। ये जो ब्रांड है इन्होंने परसेप्शन बना दिया है आपके अंदर, लेकिन ये समझ में नहीं आएगी बातें। क्यों? क्योंकि लेक्चर सुनना पसंद नहीं है। किसी को लेक्चर सुनना पसंद है? आपको लगता है आपको लेक्चर सुनना मेरे पसंद है? आपको पता है आप लोग 4% में आते हो दुनिया के। 4% में, सिर्फ 4% लोग लेक्चर सुनते हैं।
कितनी बार ऐसा हुआ संदीप महेश्वरी सामने चल रहे, भाई ये इस आदमी को मत चलाओ यार, भाई भाई बंद करो यार, इस आदमी को मत चलाओ। मेरे पूरे खानदान में कोई संदीप महेश्वरी को नहीं सुनता, और एक आध दो लोग जो सुनते हैं तो संदीप महेश्वरी जब भी कोई बात करते हैं उसका स्टेटस लगा देंगे व्हाट्सएप पे, चूत। छोड़ो, क्या होता। और आपको क्या लगता है कोई कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? किसी को लेक्चर पसंद है क्या? 3 से 4% लोग सिर्फ लेक्चर पसंद करते हैं, किसी को कोई लेक्चर पसंद नहीं है। डिजायर के बारे में कोई बात करो, कोई सुनना नहीं चाहता। अरे तुम्हारा खुद का डिजायर बना हुआ है चीजों को बड़ा करने का, तुमने बचपन से वो प्लांट कर रखा है कि मुझे सिंगर बनना था, तुम बन नहीं पाए, अब तुम रो रहे हो क्योंकि तुम बेवकूफ हो, क्योंकि तुम्हें लगता है वहां कुछ पड़ा हुआ है। डिजायर को तोड़ने का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? सबसे बड़ा अच्छा आपको मैं सोर्स बताता हूँ डिजायर को कैसे तोड़ते हैं। डिजायर को तोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है उसका एंड गोल देख लो। लेकिन ये सब आप देखोगे नहीं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है सेग्रीगेट करना ये 4% लोगों को। ये जो 4% लोग हैं इनको सेग्रीगेट करना, और ये ही बदल सकते हैं। जो लेक्चर सुनता है इंसान, जो इंसान किताबें पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है, जो इंटरेस्ट लेता है स्पिरिचुअलिटी में, उसमें बदलाव आना थोड़ा जल्दी होता है। जैसा हाई पॉसिबिलिटी की वो आदमी बदलने के लिए रेडी है। उसको पता है कि मुझे ये लेक्चर सुनना है, उसको पता है कि ये इसकी इंपॉर्टेंस, उसको पता है कि मेरी लाइफ में जो कुछ मैं सोच रहा हूँ, जो कुछ मैं करता आया हूँ वो शायद गलत कर रहा हूँ, मुझे सुधरने की ज़रूरत है, मुझे बदलाव की ज़रूरत है। इसी वजह से इन लोगों का मन कंट्रोल में नहीं हो पाता, क्योंकि मन में इतने डिज़ायर है, प्लस मन में मेमोरी भरी हुई है। तुम सोशल मीडिया में बैठे हुए हो, कंटिन्यूसली रील्स देखते जा रहे हो, उससे क्या होता है वो भार बढ़ता है, द वेट इन द माइंड इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग हैवी ऑल द टाइम। अब मेडिटेशन करो, अब देखो एकदम हल्का हो गया। हाँ भाई साहब, ऐसा लगता है कोई ऊपर से कोई बक्सा रखा हुआ था सर पे, वो हटा दिया किसी ने, ठीक है। लेकिन फिर आप उसी में चले जाते हो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर डिजायर तो है ही है। धन लेने से सिर्फ मन जो है वो बहुत अच्छा तो हो जाता है, लेकिन इसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी है कि अगर वो डिजायर आपने रेगुलेट नहीं किया अपने अंदर, जैसे मेरे अंदर डिज़ायर था एक टाइम पे, मैं 15 साल की उम्र से इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले रहा हूँ। 16 साल की उम्र से मैंने कॉम्पिटिशन्स देना स्टार्ट कर दिया था, रेडियो मिर्ची पे, बिग एफएम पे, इंडियन आइडल गया, फिर यहाँ गया वहाँ गया, बहुत जगह अलग अलग। फिर मैंने देखा कि हर जगह पॉलिटिक्स हो रही है। वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग लेते हैं जो पुराने रियलिटी शो के लोग हैं, उनको उठा लेंगे और उनको अपने शो को हिट करना है, और उनकी कोई गलती भी नहीं है। उन्होंने कहीं कॉन्ट्रैक्ट लिख के नहीं दिया है कि हम पूरे दुनिया में जितने भी गायक पैदा होंगे सबको हम सिंगर बनाएंगे, या पूरी दुनिया में जितने भी एक्टर पैदा होंगे सब बॉलीवुड में आएंगे। हम साइन करके देते हैं, हम ओथ लेते हैं, हम यू नो ये लेते हैं, प्लेज लेते हैं। किसी ने प्लेज लिया आपके सामने? कौन सा बॉलीवुड प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है जिसने तुम्हारे सामने प्लेज लिया है कि हम तुमको एक्टर बनाएंगे? तो तुम क्यों गाली देते हो बॉलीवुड को कि अच्छा अच्छा टैलेंट नहीं लेके आ रहे हैं? वो एक अलग चीज़ है कि वो अपना अपना नेपोटिज्म है, उसमें अपना अपना करता रहता है, लेकिन फिर भी कहीं लिखा थोड़ी हुआ है कहीं किसी ने। आप एक चीज़ अगर देखो, एक पॉइंट से किसी ने लिख के दिया आपको, किसी ने लिख के दिया? या कभी इंडियन आइडल ने ये बोला कि हम सबको सिंगर बनाएंगे? लोग गालियाँ देते हैं इंडियन आइडल को, इसलिए आइडल को भाई उन्होंने कब बोल दिया? उनको अपना शो हिट करना है, तुम्हारी हैसियत है तो तुम बनो, अपना कुछ पर्सनल कुछ करो। वो तुम्हें करना नहीं है क्योंकि तुम्हारा मन नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे अंदर राग द्वेष भरा हुआ है। राग द्वेष क्या? मुझे सिंगर बनना है, मैं मार्केटिंग नहीं सीखूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। यही तो प्रॉब्लम हुई। बट एनीवे, मैं थोड़ा इसमें जा रहा हूँ ज़्यादा, वापस इस पे आते हैं। देखिए जो धन है वो जब कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो मन जो है शांत हो जाता है, लेकिन आपको डिज़ायर भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। डिज़ायर को एकदम बिल्कुल ध्यान से डाला करो अपने अंदर, कुछ भी डिज़ायर नहीं बनने चाहिए फालतू के। जैसे कि कभी हम कार देख लेते हैं,
आसपास हमारे दोस्त बात कर रहे होते हैं, परिवार बात कर रहा होता है, उनके पास कार है, मामा के लड़कों ने ये खरीद लिया, क्रीटा खरीद ली, तुम देखो तुम तो बाइक से घूम रहे हो। अरे भैया, आप अभी क्रीटा का डिज़ायर मत डालो अपने अंदर। आप कहोगे हाँ ठीक है चलो, इतने डिज़ायर नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा डिज़ायर करने से दिक्कतें होती हैं। डिज़ायर 3 या 4 होने चाहिए, उससे ऊपर नहीं होने चाहिए। पहला डिज़ायर क्या होना चाहिए? मेरे पास इतना पैसा हो कि मेरी लाइफ कंफर्टेबल हो। दूसरा, मेरे पास सिक्योरिटी हो कि मैं उस पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करूं। सबसे बढ़िया तरीका है म्यूचुअल फंड उठा के खरीद लो, एसबीआई वगैरह का। कम से कम 10-12 लाख रुपए खरीद लो, वो आगे चल के आपका 20-30 लाख हो जाएगा, 20-25 लाख, एक 10-15 साल में। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। एफडी और सेविंग से अच्छा है कि आप किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो। साथ ही साथ अगर आप बोर हो रहे हो तो हर समय स्पिरिचुअलिटी भी अच्छी नहीं लगती, स्टॉक सीखते रहो। स्टॉक एक अच्छी चीज़ है। जो जो जॉब करने वाले हैं, जिनके पास पैसा अच्छा है, वो स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन स्टॉक में हमेशा पैसा धीरे धीरे छोटा छोटा करके लगाओ। लर्निंग की चाहत से जाओ, क्वेश्चनिंग के माइंड से जाओ, तब आप स्टॉक उखाड़ सकते हो, नहीं तो नहीं हो पाएगा कुछ। और म्यूचुअल फंड्स जो है, उसमें आप पैसा अगर लगाओगे तो आपका पैसा ज़्यादा सिक्योर होता है, वो मल्टीप्लाई करने में अच्छा होता है। जैसे आपने आज ये उठा लिया, क्या बोलते हैं, डाल दिया आपने, हर महीने 7-8 हज़ार 10 हज़ार डालते जा रहे हो, तो आप देखोगे कि वो पैसा मल्टीप्लाई दुगना हो जाता है ऑलमोस्ट, ये कह सकते हैं 10-15 साल में। और इस पे इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट पे कंपाउंडिंग भी लगती है, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई कि आपको सिक्योरिटी हो गई, या आपको कभी दिक्कत हो तो आपने निकाल लिया ये वो। तीसरी चीज़ क्या है कि अपने हेल्थ का ध्यान रखो। चौथी चीज़ रिलेशनशिप। ये 4 चीज़ें पकड़ के चलो बस लाइफ में, और कुछ मत पकड़ो कि मुझे बेटी की शादी करानी है। अरे बेटी की शादी क्यों करानी है, मत कराओ। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। और भाई, मेरा एक फ्रेंड है, उसने पता नहीं कितने कर्जे ले लिए बुलेट देने के लिए, सिर्फ अपनी बहन के वाइफ को, जीजा को, अपने जीजा को बुलेट दे रहा है वो खरीद के। बेचारा कह रहा भाई देनी पड़ती है, ये सब नियम कानून होते हैं। मैंने कहा मेरे जिंदगी में कोई नियम कानून नहीं है। कहता भाई तुम्हारी तो बात ही मत करो, तुम तो पता नहीं कहाँ से आए हो। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, हाँ समझदार आदमी हर किसी को समझ में नहीं आता। उसके बाद इसी व्यक्ति ने 3 से 4 लाख रुपए खुद की शादी के लिए कर्जा लेके कौन शादी करता है? कर्जा लेके शादी कर रहे हैं कि भैया कर्जा लेके शादी करना पड़ेगा। ये बड़ी खराब चीज लगी मेरे को। तो कर्जा वर्जा लेके शादी मत करो, क्योंकि कर्जा लेके शादी करने से आपको शादी के बाद कर्जा चुकाना पड़ेगा और आपके ऊपर दिक्कतें आएंगी। तो शादी करनी है, उसके लिए पैसा नहीं है, ये सब फालतू के डिज़ायर्स हैं। कार चाहिए, मोबाइल चाहिए, आईफोन चाहिए, सब फालतू के। फेम चाहिए, फेम का क्या करोगे? फेम का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस तुम्हें नहीं पता। आज तुम्हारा फेम को बड़ा पॉजिटिवली देखते हैं लोग। फेम एक नेगेटिव चीज़ है सर। आज आपके खिलाफ कोई 4 बातें हो, देखिए आप अगर पॉपुलर हो गए तो 20-30% पॉपुलेशन ऐसे भी होती है जो आपको पसंद नहीं करती है, ठीक है। वो अलग बात है कि उसके बाद भी आप यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बन जाओगे, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ। 50% ऑफ द ऑडियंस हेट्स यू, द एंटायर कंट्री हेट्स यू, 50% ऑफ द कंट्री हेट्स यू, 50% लव्स यू, बट स्टिल यू आर द प्रेसिडेंट। दैट इज ओके, सक्सेस तो फिर भी मिलती है आपको नकारात्मक। लेकिन लोग जो आते हैं वो क्या क्या करते हैं पीछे, क्या निकाल देंगे, क्या छाप देंगे, तुम्हें कुछ नहीं पता है। आपने कुछ ट्विटर पे कमेंट कर दिया 5:30 बजे, ये है आपके अच्छे दिन, आप सामने देखोगे कि कितने लोग आपके खड़े हुए हैं। सुबह उठते पागल हो जाओगे आप, है ना। तो थ्रेट्स आएंगे आपके पास, डेथ थ्रेट्स। तो फेम का कोई पॉजिटिव नहीं देखने की जरूरत है। तो ये जो डिजायर्स हैं इनको रेगुलेट करो, नंबर 1। नंबर 2, धन बढ़ाओ शरीर में। उससे क्या होगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों से, जब धन बढ़ेगा लाइफ में। और यही इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको सफरिंग जो हो रही है ना, अंदर फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में, उससे मुक्त होना है, तो धन की कमी है आपकी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि आप पहले धन बढ़ाओ फिर डिज़ायर रेगुलेट करो। आप पहले धन बढ़ाओ, उसके बाद अंदर ऑब्जर्व करो, क्वेश्चनिंग करो। आप पहले धन बढ़ाओ, उसके बाद कोई एक्शन लो, क्योंकि बिना धन के मन ही आपका इतना बड़ा संघर्ष बना रहेगा कि आप बाहर ही नहीं आ पाओगे उससे। आपका जो मन है वो ही बहुत बड़ा संघर्ष बना रहेगा।
तो धन ही सब कुछ है। जो लोग बोलते हैं साधना कुछ नहीं है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं है। आप साधना करिए, और बुढ़ापे में अगर आप लेक्चर दे रहे हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जवानी में होते हुए जब एनर्जी पीक पे है तब बात करिए, क्योंकि यंगस्टर्स की एनर्जी पीक पे होती है। वो एनर्जी जब पीक पे होती है तो वो सफरिंग क्रिएट करती है। मन बुढ़ापे में सफरिंग क्रिएट नहीं करता, याद रखना, क्योंकि अब एनर्जी है नहीं, एनर्जी फीबल हो गई है। मन जो है वो जवानी में ज़्यादा परेशान करता है इंसान को, इसीलिए जवानी में सबसे ज़्यादा दुष्कर्म होते हैं। ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब जवानी में ज़्यादा होता है। ठीक है, बुढ़ापे में होता है ऑब्वियसली, कई लोग आजकल वो भी करने लगे, पर कम होता है। सबसे ज़्यादा जो जवान लोग होते हैं वो डिस्टर्ब्ड होते हैं। तो आज तो पता नहीं क्या क्या सेंसरी प्लेजर्स में क्या क्या चीज़ें होने लगी हैं, आपको खुद ही नहीं पता है। सेंसरी प्लेजर्स में अगर आप जाओगे तो ऐसी ऐसी चीज़ें मनुष्यों ने डिस्कवर कर ली है कि आप कहोगे अरे बाप रे बाप, इसी में घूमते रहो। साइकेडेलिक ड्रग्स होते हैं एक, अगर आप वो ले लो तो 6 महीने आपका सेरोटोनिन लेवल नीचे नहीं करता है। उसकी वजह से पूरे टाइम अच्छा लगता रहता है, स्वीटनेस ऑफ इमोशन बना रहता है और ड्रग्स से। लेकिन उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, वो तो आपको पता नहीं है। एक बार 6 महीने खत्म हुआ, ऐसा पागल हो गए ना, आपको सीधा आपको भर्ती करना पड़ेगा। वो जो 6 महीने का टाइम होता है वो बढ़िया तो होता है, लेकिन पागल हो जाओगे अब। जो स्टेट जब दोबारा आती है वो घटिया वाली, यू विल बी। इसीलिए सात्विक जो हार्मोन रिलीज करो, खुद खुद अंदर से धन को बढ़ाओ, और धन को बढ़ा के जो शक्ति मिलती है उससे अच्छा लगता है। फिर डिज़ायर को रेगुलेट करो। यही धन जो है जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये हीलिंग का काम करने लगता है। आप किसी के ऊपर हाथ रख दोगे तो हाथों में जैसे ही आप हाथ रखोगे अपने किसी के कमर पे आप, तो वो अपने आप सही हो जाएगा। इसको रेकी बोलते हैं। ये तब होता है जब धन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है शरीर में बहुत ज़्यादा। इसको विश्व शक्ति या प्राणा बोलते हैं। अब प्राण जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी क्रिएट करता है शरीर में। मेरा शरीर जब मैं मेडिटेशन करता हूँ उसके बाद बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, रैदर दैन कि मेडिटेशन जब मैं छोड़ देता हूँ तो स्टिफ हो जाता है मेरा शरीर। और स्टिफनेस एक रेस्टलेसनेस का बहुत बड़ा साइन है। स्टिफनेस सफरिंग का साइन है। स्टिफनेस एक ये साइन है कि आपके अंदर क्रोध बहुत है। शरीर में मसल में स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए, मसल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। थ्रू मेडिटेशन मसल फ्लेक्सिबल होती है, फिर आसन के थ्रू उसको आप और फ्लेक्सिबल कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया हो क्या हो। यही धन जब और ज़्यादा बढ़ जाता है, ये धन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब अंदर से आपको इम्पल्स उठने लगती है शरीर को त्यागने की। ये जो इम्पल्स है ये उससे पहले, उससे मतलब काफ़ी स्टेजेस पहले, काफ़ी चरण पहले आप देखोगे कि एक गाइडेंस प्रोवाइड करने लगता है प्राण आपको। ये जो गाइडेंस है, ऐसा लगता है कोई खड़ा है मेरे पास जो मुझे गाइड कर रहा है, अंदर से इंफॉर्मेशन डाल रहा है मेरे अंदर। ऐसा लगता है कोई दूसरा व्यक्ति है, पर वो व्यक्ति नहीं होता है, वो सिर्फ वही एनर्जी है। क्योंकि ये इंटेलिजेंट स्पेस है सर। जो स्पेस है आपके आसपास ये बहुत इंटेलिजेंट है, आपको नहीं पता है। वो अभी कम्युनिकेट नहीं कर रहा आपसे, लेकिन जैसा ही आपने कॉन्सेंट्रेट किया प्राणा, ये स्पेस आपसे कम्युनिकेट करने लगता है, बातें करने लगता है लिटरली। आपको पता रहेगा कि ये करूँगा तो ये हो जाएगा। आपको स्टेजेस पता चल जाएंगी कि मुझे अब ये करना है, शरीर में ये करना है, वो करना, आगे इस तरीके की साधना करनी है, यहाँ पे कंसंट्रेट करना है, बिंदु को यहाँ ले जाना है। शरीर में फोकस बिंदु होता है, वह यहाँ ले जाना है, वहाँ ले जाना है, वो सब पता रहता है आपको। ऑटोमेटिकली आपको पता रहेगा कि अगर मैं मूलाधारा चक्र पे ले जाऊंगा तो वहाँ एक्टिव हो जाएगा, और मैं अगर वहाँ पे ले आऊँगा तो वहाँ एक्टिव हो जाएगा, और अगर इस पे ले आऊँगा, नीलकंठ बोलते हैं ना भगवान शिव को, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो विशुद्धि है वो एक्टिव है। विशुद्धि एक्टिव होने से जो तंत्र ज्ञान है वो बढ़ने लगता है। आपकी तरफ जो भूत पिशाच है ये सब आपकी तरफ पीछे आने लगते हैं। अब पिशाच और भूतों का जो डेफिनेशन है वो भी गलत है माइंड में लोगों के अंदर। बेसिकली जब कोई मरता है तो बिना शरीर का रहता है, वो उसकी मैं पहले बात कर चुका हूँ, तो मैं बार बार नहीं बात करूँगा। तो मिस्टिकल डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने के लिए, पावर को एक्सप्लोर करने के लिए
जो आपका विशुद्धि चक्र है वो एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तांत्रिकों का विशुद्धि बहुत एक्टिव होता है, लेकिन विशुद्धि से नीचे जो है अनाहता, अगर वो एक्टिव है तो लाइफ में स्वीटनेस एंड इमोशंस जो हैं वो बढ़ते रहेंगे। और उसके बाद फिर आप, क्रोध एक बार आपका कंट्रोल में हो गया तो फिर आपका चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आया हो। टेक केयर, थैंक यू।